अच्छा प्रोजेक्ट है। बड़ी अच्छी बात है कि एशिया में मतलब चाइना जापान के बाद अब इंडिया वाहिद वो कंट्री बन रही है जो तरक्की की तरफ मतलब जा रही है अब। हेलो गाइस, सलाम नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। और बॉर्डर रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है एश जॉन। मेरा नाम दैन। मेरा नाम उस्मान। अच्छा, आज बड़े लो लो लगे पे। खैर, मेरा नाम उस्मान। मेरा नाम दैन। हाँ, थोड़े एक्टिव हो गए। अच्छा दोस्तों, आज हम रिएक्ट करेंगे हैदराबाद, मुंबई टू हैदराबाद जो ट्रेन है वो हम उस पे रिएक्ट करेंगे। बुलेट ट्रेन जो है मुंबई से हैदराबाद जो चलती है, हाँ, ये इंडिया इस पे काम कर रहा है। तो इसी पे कमेंट किया था किसी ने, तो इसी पे हम वीडियो बना रहे हैं और इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो ये इससे पेशतर के मैं मतलब वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक ना ये शो करवा रहा हूँ। ये देखो, मुंबई से हैदराबाद का जो डिस्टेंस है ना वो ये अभी इधर नहीं शो हो रहा, 704 किलोमीटर है। और ये 12 घंटे 40 मिनट का सफर है। ये इसलिए ज्यादा मैं शौक हुआ कि 12 घंटे 40 मिनट का ये है। और लेकिन इधर शो करा रहा है कि भाई आप ना ये इतनी देर में होगा कवर। गाइस, मुंबई और हैदराबाद करीब आ रहे हैं। अब आप मुंबई से हैदराबाद मात्र 3 घंटे में पहुंच पाएंगे। कैन इमेजिन, मुंबई से हैदराबाद 3 घंटे में पूरा होगा बाय बुलेट ट्रेन। आइए बात करते हैं महत्वाकांक्षी मुंबई हैदराबाद बुलेट कॉरिडोर के बारे में, किस तरह से इसका काम आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, वेलकम टू ऑल इंडिया बुलेट विकास। कहते 320 किलोमीटर। भारत के सबसे महत्वाकांक्षी हाई स्पीड रेल नेटवर्क में से एक जल्द ही मुंबई और हैदराबाद को और करीब ला देगा। हाल ही में एक अपडेट में प्रस्तावित मुंबई पुणे हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर ने एक महत्वपूर्ण कदम को आगे बढ़ाया है। अधिकारियों के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात डीपीआर तैयार हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है गाइस। मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन का डीपीआर तैयार होना ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि डीपीआर छोटा मोटा चीज नहीं होता है। डीपीआर को तैयार करने में पूरे रूट का सर्वेक्षण करना पड़ता है। वहाँ की मिट्टी कैसी है, कहाँ पर अंडरग्राउंड टनल बनाना पड़ेगा, कहाँ पर पहाड़ आ रहा है, कहाँ पर शहर आ रहा है, कहाँ पर स्टेशन बनेगा, कैसे ये कॉरिडोर गुजरेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो, टोटल कितने स्टेशन बनेंगे, कितना खर्च आएगा, हर चीज का डाटा तैयार किया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है कि एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट इसका डीपीआर तैयार हो चुका है, यदि योजना को मंजूरी मिल जाती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि हम भारत में 7 और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाएंगे और इस 7 में से एक होगा आपका मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पहले ही इस बार का जब बजट जारी हुआ था तो निर्मला सीतारमण के द्वारा घोषणा किया गया था, और घोषणा हो जाने के बाद एनएचएसआरसीएल को इन सभी का डीपीआर तैयार करने का जिम्मा दिया गया, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस कॉरिडोर को बनाया जाएगा। तो इसी क्रम में उन्होंने हैदराबाद गवर्नमेंट के साथ कॉन्टेक्ट किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ कॉन्टेक्ट किया और मिलकर के डीपीआर तैयार करने पर काम शुरू किया। तो डीपीआर तैयार हो चुका है। अभी क्या होता है कि अगर आपको हैदराबाद से मुंबई जाना है, मुंबई से हैदराबाद जाना है तो 12 घंटा लग जाता है, ट्रैफिक जाम हुआ तो 15 घंटा। तो 12 से 15 घंटा कंफर्म है, लेकिन ये समय घट करके मात्र 3 से 3.5 घंटा पूरा हो जाएगा। यानी कि 3 से 3.5 घंटे के अंदर आप मुंबई से हैदराबाद जा पाएंगे, क्योंकि इस बार कॉरिडोर की लंबाई 621 किलोमीटर होने वाली है। और जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है उसका लंबाई है 508 किलोमीटर। जब 508 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटा में पूरा हो जाएगा, तो उसमें अगर 171 किलोमीटर और ऐड हो गया, जिसमें से मुश्किल से 1 घंटा और लगेगा। तो इस प्रकार 3 से 3.5 घंटे में आप मुंबई से हैदराबाद पहुंच जाएंगे। बात करें कि मुंबई से पुणे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो गाइस मुंबई से पुणे मात्र आप 40 to 50 मिनट पहुंच जाएंगे। तो 621 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर मुंबई हैदराबाद के साथ साथ पुणे को बुलेट ट्रेन प्रदान करेगा। तेलंगाना के सड़क एवं भवन मंत्री कोमाती रेड्डी वेंकटन रेड्डी ने बताया कि अधिकारियों को परियोजना के लिए अगले चरण में तेजी लाने के लिए कहा गया है। देखिए, बुलेट ट्रेन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया। अब कौन से राज्य से बुलेट ट्रेन गुजर रहा है और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरह से उस कॉरिडोर को बनाने पर फोकस कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा तो नहीं देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिस्से का पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट को अपने हिस्से का पैसा देना पड़ेगा, और बाकी का जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, लोन के माध्यम से लाया जाएगा। उन चीजों को तो सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल लेगी, लेकिन जिस भी राज्य में बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है उस राज्य की स्टेट गवर्नमेंट को क्लियर करना होगा कि क्या वो अपने हिस्से का पैसा देगी। आप जो जीएसटी पे करते हैं उसका 9% जीएसटी राज्य सरकार लेती है और 9% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ेगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट अच्छी होगी, जो पैसा लगाना चाहेगी, वो बुलेट ट्रेन पर जोर देगी, और वो जितना ज्यादा जोर देगी उतना जल्दी वो काम पूरा होगा, क्योंकि राज्य में भूमि के अधिग्रहण का काम सरकार को करके देना पड़ता है, तभी कोई भी सेंट्रल प्रोजेक्ट पूरा होगा, चाहे वो रेलवे हो या फिर एयरपोर्ट हो या फिर कोई भी प्रोजेक्ट हो, मेट्रो हो,
स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है जमीन का अध्ययन करना और फिर जो एजेंसी है उसको सौंपना। तो महाराष्ट्र में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑलरेडी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर सहयोग कर रही है। इस वाले कॉरिडोर का सबसे ज्यादा फायदा तो महाराष्ट्र को ही होगा। क्यों? क्योंकि मुंबई से हैदराबाद जाने में ज्यादातर जो हिस्सा है वो महाराष्ट्र का आएगा। तो इस वाले प्रोजेक्ट को लेकर के दोनों राज्यों में समन्वय स्थापित हो रहा है। इस वाले परियोजना को अभी अंतिम मंजूरी नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ डीपीआर का काम शुरू हो चुका है। अथॉरिटी के द्वारा डीपीआर तैयार किया गया है। अब इस डीपीआर को गवर्नमेंट को सौंपा जाएगा, वहां से फाइनल मंजूरी मिलेगा। जितने भी इंजीनियरिंग संबंधी आवश्यकताएं हैं, स्टेशन के स्थान और लागत जैसी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसका एक ब्यौरा तैयार किया गया है। ना आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल होगा कि स्टेशन कहाँ पर बनेगा, महाराष्ट्र के कौन कौन से इलाकों को फायदा होगा और हैदराबाद तेलंगाना के कौन कौन से इलाकों को फायदा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ये गाइस कि मुंबई वालों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मुंबई वालों को बुलेट ट्रेन ऑलरेडी मिलने वाला जल्दी, और मुंबई वालों को ये जो बुलेट ट्रेन मिलेगा ये दूसरा बुलेट ट्रेन होगा। तो मुंबई को दो बुलेट ट्रेन का फायदा होगा। अगर बीकेसी से ये चलना स्टार्ट करेगी तो नवी मुंबई पहुंचेगी। तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई को, नवी मुंबई को और उसके बाद पुणे को, यहाँ 3 जगहों पर अपने लोग स्टेशन बनाएंगे और यहाँ के लोगों को फायदा होगा। तो एमएमआर की जो कनेक्टिविटी है उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। थाने में, विरार में उधर ऑलरेडी बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है। मुंबई में बुलेट ट्रेन बीकेसी प्रस्तावित है। जब आप बिक्योली से आगे बढ़ेंगे सायन पनवेल, वहां पर ऑलरेडी बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। उसी टनल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग पहुंचेंगे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी एक स्टेशन बनेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आएगा पुणे वाले को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ज्यादा ट्रैफिक जाम नहीं फंसना पड़ेगा। जो घंटों का सफर है वो मिनटों में पूरा हो जाएगा। पुणे के बाद आगे आएगा आपका दौंड। तो महाराष्ट्र के दौंड से जो लोग हैं आसपास जितने भी लाखों लोग होंगे वो एज ए एयरपोर्ट इस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का यूज करेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट के बराबर यहाँ पर टाइम लगने वाला है। एयरपोर्ट से कम ही टाइम लगेगा। तो पुणे के बाद दौंड के बाद अकलूज के बाद जो पंढरपुर है, पंढरपुर काफी फेमस जगह है। वहाँ के आसपास जितने भी जिले हैं उन सबको फायदा होगा। उसके आगे सोलापुर वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। सोलापुर के बाद गुलबर्गा अर्थात कलबुरागी, उसके बाद जहीराबाद एंड देन हैदराबाद। टोटल 10 से 11 स्टेशन को बनाने का प्लानिंग है। 10 स्टेशन तो कंफर्म है कि 10 स्टेशन बनेंगे, लेकिन अभी डीपीआर को फाइनल मंजूरी नहीं मिला है और भी किन इलाकों को जोड़ना होगा, स्टेशन बनाना होगा, तो उस पर भी काम होगा। लेकिन मोटा मोटी डीपीआर तैयार हो चुका है, यानी कि पेपर वर्क काफी तेज गति से आगे बढ़ चुका है। जब ये वाला प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो भारत के 2 प्रमुख शहर, हैदराबाद भी काफी फेमस जगह है और मुंबई तो फेमस है भारत की फाइनेंशियल कैपिटल। इसके बीच में जो अभी 12 घंटा 15 घंटे का यात्रा है वो 3 से 4 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। मुंबई को जो कहते हैं ना, मुंबई को अक्सर जो इंडिया में कहते हैं वो ख्वाबों की सरजमीन, कि मतलब इंडिया के लोगों के, क्योंकि मोस्टली जो एक्टर फिल्म इंडस्ट्री ये मुंबई में है और उधर जाके तो कई लोग एक्टर बने, कई मतलब जो उनकी फील्ड है वो उसमें मतलब बने। हर किसी को अपना पेशा उस मुंबई में मिला। हाँ, मतलब ये बड़ा, जैसे पाकिस्तान में कराची है, इसी तरह मुंबई जो है ये इंडिया में है। तो ये मतलब काफी, ये डिस्टेंस ये देखे काफी बड़ा डिस्टेंस है, ये कवर करी और 10 से 11 स्टेशन बनेंगे। तो मेरे ख्याल से कॉस्ट, हाँ, और ये कोई मतलब ज्यादा पुरानी वीडियो नहीं, ये मेरे ख्याल से 1 दिन पहले की वीडियो है कि ये काम मतलब प्रोजेक्ट काफी लंबा है, क्योंकि एक इतना ज्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट है। हाँ, 704 किलोमीटर है, जिसपे मतलब नॉर्मल जो बता रहा है वो कि 12 से 12 घंटे और 43-44 मिनट लगते हैं। इसमें समंदर भी आ रहा है, पहाड़ भी, इधर उधर वो इंटरनल बनाना है, फिर ब्रिज बनाने ये सारा सिस्टम चल रहा है। हाँ, लेकिन है जबरदस्त बड़ा कि 320 की रफ्तार से चलेगी ट्रेन और मतलब 3 घंटे 3 से 4 घंटे में, मतलब सबसे पहले नंबर पे इंडिया आने वाला है। एशिया में अभी तक तो मतलब जो है ना सबसे ज्यादा वो ट्रेन वो चाइना के पास है, मेरे ख्याल चाइना के पास है या जापान के पास है। तो लेकिन अगर इंडिया इसी तरह काम करता रहा तो आने वाले कुछ सालों में मतलब कह रहे हैं कि इंडिया मतलब यूएसए को तो बीट कर देगा, क्योंकि यूएसए अभी आ गया थोड़ा, यूएसए को बीट करके फिर पीछे चाइना रह जाएगा, चाइना को भी इसने आस्ता आस्ता बीट कर देना है। तो ये मतलब था सिस्टम। समय में इस तरह की कमी से पश्चिमी और दक्षिणी भारत में आवागमन का जो तरीका है उसमें क्रांतिकारी बदलाव आएगा। फ्लाइट का मजा आपको बुलेट ट्रेन में मिलेगा। यात्रियों के लिए प्रस्तावित बुलेट ट्रेन हवाई यात्रा और लंबी दूरी की यात्राओं के विकल्प के रूप में लंबे सफर से राहत प्रदान कर सकती है। यह कॉरिडोर न केवल मुंबई और हैदराबाद को जोड़ेगा बल्कि महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक के साथ साथ हैदराबाद, 3 राज्यों की बल्ले बल्ले करेगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ेगा। आगे जैसे ही आप हैदराबाद पहुंचेंगे तो हैदराबाद से आपको बेंगलुरु के लिए भी बुलेट ट्रेन मिल जाएगा। उधर और भी कई सारे कॉरिडोर प्रस्तावित है।
जो मेन हमारा चैलेंज होगा वो होगा नवी मुंबई, लोनावाला, पिंपरी चिंचवड, पुणे। इन जगहों को पार करने के लिए हमें कई सारे टनल्स को बनाना पड़ेगा। यह प्रोजेक्ट भारत की उच्च गति रेल कनेक्टिविटी के विस्तार के व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेटिन कॉरिडोर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2027 में फर्स्ट फेज ओपन होगा। लोग बेसब्री से मुंबई अहमदाबाद बुलेटिन कॉरिडोर का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा, यही की मशीनों का यूज, यही के इंजीनियर का यूज, यही के सारे चीजों का यूज भारत में बनने वाले अलग अलग कॉरिडोर में किया जाएगा। सबसे मेन चीज है डाटा। इस कॉरिडोर को तैयार करने में जो डाटा तैयार हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उन सब का एक डाटा तैयार किया जा रहा है, ताकि जब हम और कॉरिडोर को बनाएंगे तो हमें परेशानी ना हो। वहाँ पर कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन हमारे पास पहले से होगा। कुछ नया प्रॉब्लम आएगा तब हम उसे सॉल्व करेंगे और उसके सोल्यूशन का भी डाटा तैयार करेंगे। तो हैदराबाद मुंबई बुलेटिन कॉरिडोर पर तेजी से काम किया जा रहा है। जो भी पेपर वर्क है उसको जल्द से जल्द क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र वालों की बल्ले बल्ले हो जाएगी और तेलंगाना के अंदर हैदराबाद वालों की। हालांकि इसी कॉरिडोर से कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचना भी इजी हो जाएगा। अगर वहां से थोड़ा सा कट निकाल करके बेंगलुरु पहुंचा जाए तो वो भी पॉसिबल है। फ्यूचर में हमें वो भी देखने को मिलेगा कि यही कॉरिडोर आपको बेंगलुरु भी लेकर के जाएगा, क्योंकि इसका जो रोड मैप है वो बेंगलुरु से काफी मैच खाता है। फ्यूचर में हम इसे हल्का सा कट निकाल करके बेंगलुरु भी पहुंचा देंगे, जिससे कि इस एक कॉरिडोर से आप मुंबई से पुणे से बेंगलुरु और हैदराबाद दोनों इलाकों में जा पाएंगे। उधर हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच में अलग से बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है। इस वाले कॉरिडोर का सबसे बड़ा फायदा महाराष्ट्र वालों को कैसे होने वाला है, तो कैसे बता दें कि ये जो मार्ग है ये वित्तीय राजधानी मुंबई को भारत की प्रमुख तकनीकी राजधानी, जो हमारा तकनीकी केंद्र है वो है हैदराबाद, उससे जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये कॉरिडोर 2 राज्यों नहीं बल्कि 3 राज्यों को कवर कर रहा है। नाउ 3 राज्यों से जब ये गुजरेगा तो सबसे बड़ा फायदा महाराष्ट्र को इसलिए होगा क्योंकि इसका सबसे लंबा रोड महाराष्ट्र में है। 450 किलोमीटर से अधिक लंबा रोड सिर्फ महाराष्ट्र में है। करीब 457 किलोमीटर का डिस्टेंस महाराष्ट्र में होगा। इतना ही नहीं गाइस, कर्नाटक के अंदर ये 121 किलोमीटर तक जाएगी और फिर तेलंगाना में 93 किलोमीटर। तो ये जो कर्नाटक के अंदर हम लोग 121 किलोमीटर जा रहे हैं, यही रूट जब और थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो बेंगलुरु पहुंच जाएगा और तेलंगाना के अंदर 93 किलोमीटर डिस्टेंस कवर होगा। महाराष्ट्र में कौन कौन से स्टेशन बनेंगे मैंने आपको पहले बता दिया। मुंबई से सोलापुर आप मात्र 1 घंटे पहुंच पाएंगे। जो लोग सोलापुर से मुंबई बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उनको कितना फायदा होगा, मात्र 1 घंटे के अंदर सोलापुर पहुंच जाएंगे। पुणे पहुंचना है तो मात्र आधा घंटा लगेगा आपको, 40 to 45 मिनट। यहाँ पर कैसे बता दें कि जब तक फाइनल डीपीआर नहीं आता है तब तक स्टेशन कंफर्म नहीं है। कुछ स्टेशन कंफर्म है, लेकिन कुछ स्टेशन में बदलाव हो सकता है। जैसे कि मुंबई स्टेशन कंफर्म है, नवी मुंबई स्टेशन कंफर्म है। इसके अलावा बारामती, पंढरपुर, पिंपरी चिंचवड, लोनावाला, इन जगहों पर भी स्टेशन बनाने का प्लानिंग है। तो इनमें से कौन सा स्टेशन कंफर्म है ये फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद ही पता चलेगा। अभी डीपीआर तैयार हुआ है, लेकिन डीपीआर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। इसको लेकर के जो नया अपडेट आएगा उस पर मैं दिला दूंगा। बात करें कि महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक में कौन कौन से स्टेशन बनेंगे, तो वैसे कर्नाटक में कलबुर्गी में स्टेशन बनाने का प्लानिंग है। तेलंगाना में विकाराबाद, कोकापेट, शमशाबाद, इन जगहों पर स्टेशन बनाने का प्लानिंग है। हालांकि इसमें से ये जो शमशाबाद होगा ये काफी इंपोर्टेंट जगह है। शमशाबाद हवाई अड्डे के पास एक प्रमुख डिपो को बनाया जाएगा, जहां पर बुलेट ट्रेन रात में विश्राम करेगी, जहां पर बुलेट ट्रेन का मेंटेनेंस होगा। इसके लिए एक बड़ा डिपो बनाया जाएगा। अगर आप मुंबई अहमदाबाद बुलेट कॉरिडोर के वर्तमान अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं कि जून तक में कितना काम पूरा हुआ है, तो इस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला हुआ है, इस वीडियो को आप देख लीजिए। इसमें जितना भी अब तक अपडेट है उन सबको मैंने इंक्लूड कर दिया है। बाकी मुंबई हैदराबाद बुलेटिन का जो अपडेट आएगा उस पर मैं न्यू वीडियो। अच्छा दोस्तों, ये मतलब कुछ अपडेट थी एक दिन पहले। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना बुलेट ट्रेन को कवर करें, तो हमने कहा कि जो नई से नई वीडियो होगी ना हम उसको कवर करेंगे। तो ये एक दिन पहले की वीडियो थी इस भाई की, तो हमने इसको कवर किया और काफी लंबा प्रोजेक्ट है। मुझे लग रहा है कि मैं यानी कि टाइम लगेगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक है ना वो अपना ही बिछेगा सारा। तो ये ट्रैक भी काफी लंबा है और जब ये बनेगा तो फिर ये है कि डिस्टेंस मतलब टाइम बहुत बचेगा लोगों का ना, बहुत ज्यादा। पहले क्योंकि पहले हमने कवर किया ना, जैसे नमो भारत, ये दूसरी वंदे भारत, ये ट्रेनें हैं, गतिमान एक्सप्रेस, ये ट्रेनें तो फास्टेस्ट है इंडिया में। लेकिन जब ये आएगी तो ये सबसे फास्टेस्ट होगी, क्योंकि इसकी रफ्तार जो बताई जा रही है वो 320 किलोमीटर है और ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा कवर करेगी ये अभी। और क्योंकि मतलब फाइनल मंजूरी अभी मिलनी रह गई है, वो उन्होंने बताया, तो बाकी वो काम चले जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगी वो ये कि ये देख रहे हैं कि मतलब जो मिस्टेक्स हो रही है ना, या जो रुकावट आ रही है उसको ये कह रहे हैं कि अंडरलाइन किया जाए, ताकि वो जब नेक्स्ट बनाएंगे ना वो कॉलेज स्टेशन, तो उसमें वो मतलब उस चीज पर पता होगा पहले से कि ये मुश्किल आ सकती है।
तो इसका पहले से हल मतलब वो तैयार करके क्योंकि रखेंगे। इसमें मईशत भी ज्यादा लगेगी, वक्त भी लगेगा। हाँ ये इतना तो लंबा प्रोजेक्ट है, मतलब इस पे होएगा ना, खर्चा आएगा, मेहनत, काफी टाइम लगेगा। हाँ क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट तो है नहीं, ये मतलब हर प्रोजेक्ट को, हर सिटी को, हर स्टेट को देखना होता है। तो फिर उस हिसाब से हर स्टेट का क्योंकि हमने देखा है बजट ना, तैयार होता है, फिर बजट के अंदर रह के काम करना, ये सारी चीजें करनी पड़ती गवर्नमेंट को। तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। बड़ी अच्छी बात है कि एशिया में मतलब चाइना जापान के बाद अब इंडिया वाहिद वो कंट्री बन रही है जो तरक्की की तरफ मतलब जा रही है, अब बहुत काफी ज्यादा तरक्की कर तरक्की की रही तरफ है। जा रही है। और काफी वीडियोस हमने देखी, काफी हैरत अंगेज वीडियो होती है, मतलब जो हम सोचते भी नहीं है। पाकिस्तान में बैठ के वो इंडिया कर रहा होता है काम। मतलब इंडिया हमारी तवक्कुआत से काफी आगे निकल हाँ। गया है। अच्छा, किसी दोस्त ने कहा था कि आप पाकिस्तान के साथ क्यों कंपैरिजन करते हैं। अभी हम मोस्टली जो वीडियोस बना रहे हैं ना, वो मतलब इंडिया के ऊपर ही बना रहे हैं, कंपैरिजन कंपैरिजन नहीं कर इसलिए रहे। नहीं कर रहे और कि मतलब क्योंकि ये इस तरह का प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं हो रहा। और इसके अलावा ये है कि हम पाकिस्तान से, इसीलिए हम ना पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते हैं। अगर किसी और कंट्री के साथ करेंगे तो शायद इतना ज्यादा ना देखा जाए, अगर आप तो कमेंट हमें भी करके आइडिया नहीं बताएं, हो। अगर आप कमेंट करके बताएं कि हम भाई किसी कंट्री से करें तो हम कर देंगे। हाँ, उसके साथ हम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर।